नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। वंदितु शब्दसिद्धि धूमचर्मणोऽङ्गपत् बोझामि समेपाहु निर्मौषुधकेवलीवनिनं नमः समेसारा स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्तो वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिरे। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? उसका पहला लक्षण ये है कि कोई भी बात सुनते ही आपकी दृष्टि कहाँ जाती है। क्या कहा हमने? सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं है? कर रखा है। सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं है? इसका पहला लक्षण ये है कि कोई भी शब्द आपने सुना, आपकी दृष्टि जाती कहीं। जैसे हमने कहा पाप मत करो तो फौरन बाहर जाती है, तो सम्यक दर्शन नहीं होता। एक कैंसर के मरीज आदमी से पूछो पाप का होता है क्या है, यही तो पाप का होता है। अब उसको हॉस्पिटल ले आए, डॉक्टर नहीं मिला, बोलो भाई यही तो पाप का होता है, डॉक्टर नहीं मिला, उसे अपने कैंसर ही कैंसर दिख रहा है। भैया शादी में चलो, तुम्हें शादी की पड़ रही, हमें कैंसर है। भैया मिठाइयाँ खाओ, अरे तुम्हें मिठाइयाँ की पड़ रही, हम कैंसर है। उसे एक ही चीज़ दिखाई दी, ऐसे जैसे एक शुद्धात्मा ही दिखाई देता है हर जगह। बस ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। हम पाप भी कहें ना, पाप तो उसे 5 पाप याद नहीं आते। क्या याद आता है? ओ मैं अपने परमेश्वर को भूल गया, ये पाप। बेटे तुम्हें अच्छी नौकरी लगवा दे, नौकरी चूल्हे में गई, तो हमें परमेश्वर बता। आप हमारा कॉन्फिडेंस पैदा कर दो कि हम भगवान हैं, हम गायक हैं। बेटा समझो कोई भूखा आदमी हो, भूखा, उससे के सोने के हार देखोगे? अब भूख लग रही हो तो क्या बोले? अभी हमें नहीं देगा, तुम पर रोटी खिला, चलो समुद्र का बीच घुमा ले। अरे भैया लेकिन हमें भूख लग रही है, चलो बढ़िया एक गाना सुना, पिक्चर दिखा लाएं। बोलो भूखे आदमी को भोजन ही दिखता है, ऐसे आत्मार्थी को आत्मा दिखता है। चलो टीवी देखें, अरे चूल्हे में गई टीवी, तो में टीवी लग रही। हमें अनादिकाल की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए, काय के लिए आए? अनादिकाल की प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं। अब विषयों में नाही
समझ में आया? तो हम बता रहे हैं आपको फार्मूला पढ़ा रहे, फार्मूले, कल भी रात को फार्मूले पढ़ाया था, अभी भी फार्मूला पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है तुम अनंत काल तक एप्लीकेशन करना चाहो तो करो, अभी भी फार्मूला बता रहे हैं। चलो 4 पॉइंट पढ़ाना है मुझे। पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। निश्चित समय मुझे पूरा करना है विषय, फास्ट चलेगा, फास्ट लेकिन समझना है आपको। पाप क्या है? ओहो, धर्मी को भूल जाना है पाप है। पाप की 2 परिभाषाएं हैं। पाप की 2 परिभाषाएं। एक तो वही है जो तुम समझ जाते हो जल्दी से, और एक और है दूसरा, जो इंद्रिय दुख का कारण है वो पाप है। एक परिभाषा ये है, और एक आत्मा के सुख का घात करे वो पाप है। आत्मा के सुख का घात करने वाले 8 कर्म पाप हैं। पुण्य भी पाप है क्योंकि आत्मा के सुख का घात करता है। रात में समझा दिया था हमने आपको, आत्मा के सुख का घात करे वो पाप है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो पुण्य भी पाप है, पुण्य की क्रियाएं भी पाप हैं। तो 2 परिभाषा हुई। और पुण्य की क्या परिभाषा है? जो इंद्रिय सुख का कारण हो। साफ साफ है, इंद्रिय सुख का कारण है, उसका नाम पुण्य है। आत्मा के सुख का कारण नहीं है, आत्मा के सुख का कारण नहीं। प्रवचन सार जी की भाषा बोलो, इंद्रिय सुख दुख ही है। क्या कहा? इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, दुख ही है। आई बात समझ में? हाँ। तो परिभाषा 2 समझ में आ गई। पाप की 2 परिभाषा हुई। जरा पेट दुख गया, ये तो हमें बड़ा पाप लगता है। और मिथ्या पे बोलो, आज तुम्हें सम्यक तो हो सकता है या रोटी मिल सकती है, बोलो क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? बोलो भैया हम भूख से मरे जा रहे हैं, तुम्हें सम्यक दर्शन की पड़ी, हम रोटी खाएं कि नहीं खाएं, हमें पहले रोटी तो दो, भूखे पेट ना होए, मतलब हमें पहले भोजन तो दो। नहीं सुना, तुम्हें बड़ा पाप कौन सा लग रहा है? भोजन नहीं मिलता, कितना बड़ा पाप का उदय लगता है। और मिथ्या तो ये पाप का उदय नहीं लगता। अभी मैं किसी से कह दूँ ना नहीं पढ़ाऊँ, और कह दूँ ये तुम्हारे बहुत पाप का उदय चल रहा है, ये कहाँ है पाप का उदय? स्वस्थ हूँ, मुझे हार्ट अटैक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, घर में खाने को है, कमाने को है, बहुत बढ़िया है। क्यों पाप का उदय चल रहा है? हम कौन सा पाप कर रहे हैं? क्यों तुम भयंकर पाप कर रहे हो? झट ऐसा लगे, पंडित जी मैं हिंसा नहीं करती, बाजार में नहीं खाती, घर में खाती, ऐसा करती, मतलब वही तुम्हारी नज़र में वही पड़ा हुआ है। हम कहाँ पाप करते? बोलो कि सुनो, जब तक सम्यक तो नहीं है पाप है। अच्छा आप निश्चय से कह रहे, अच्छा हाँ, इसका मतलब क्या? तुम अभी भी उसे वैल्यू नहीं दे रहे, वेटेज नहीं दे रहे, अभी भी तुम उसे हल्के से ले रहे हो। आई समय है वो जब अंदर में छटपटाहट लगी तो कितना पाप कर रहा हूँ। कौन सा पाप? मैं भगवान ये नहीं देखना, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। वो पाप ही नहीं लगता। पंडित जी दिन में खाते, रात को नहीं खाते, और भला करते हो, न्याय नीति से कमाते, ठीक है, वो इंद्रिय सुख का कारण है, अतीन्द्रिय सुख का कारण नहीं। तो पाप की 2 परिभाषा कौन सी हो गई? एक इंद्रियों के विषयों की प्रतिकूलता का कारण बनी है वो पाप, और दूसरा अपनी प्रभुता भूल जाना है, बहुत बड़ा पाप। ठीक है, तो आत्मा के सुख का घात पुण्य भी करता है, इसलिए वो भी पाप है। पुण्य की परिभाषा क्या बनी? केवल इंद्रियों की अनुकूलता का कारण, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक, अपन इन तीनों पैरामीटर को ध्यान रखना और बहुत इम्प्लीमेंट करना है इसको। अभी अपन आगे चलते हैं। ओहो, तो फिर आचार्य देव ने क्या कहा? पाप, पुण्य, धर्म, धर्म। पाप के बारे में क्या कहा प्रवचन सार जी में? पाप अत्यंत ही है,
अत्यंत समझते हो, किसी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं। क्या बोला हमने? पाप अत्यंत हे है। क्या मतलब? बोलो, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं। लोग घटाते नहीं ना, इसलिए परेशान नहीं होते। पंडित जी, हम तो भगवान आत्मा हैं, देह से भिन्न हैं, ज्ञायक हैं, हाँ अनादि अनंत पर्याय क्रमबद्ध है। सुन, तुझे कुछ खबर नहीं। गुरुदेव को जब बोलते थे ना, तेरे को कुछ खबर नहीं है, तेरे लिए क्रमबद्ध सच्चा नहीं है, तेरा क्रमबद्ध सच्चा नहीं है, मना कर देते थे। तू सर्वक को मानता कहाँ है? सर्वक को मानता हो तो आत्मा को माने, आत्मा को माने तो सर्वक को माने, आत्मा को सर्वक को माने बिना कोई क्रमबद्ध को नहीं मान सकता। फिर बोलो, यदि तुम्हारी सोच से इंद्रियों का पोषण हो रहा है, वो पाप है। कल्पना करो, 25 साल पहले आपकी जीरो पे थे, जीरो मैंने पैसा नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं थी, और फिर 25 साल पूजा करते 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 अब आज बहुत पैसा हो गया, फैक्ट्री अच्छी चल रही, सब कुछ हो गया। बोलो, पूजा करने का फल क्या है? पंडित जी, पक्का विश्वास है, जिस दिन से हमने पूजा स्टार्ट करी उस दिन से सब ठीक ठाक हो गया, बिजनेस जम गया, पैसा अच्छा हो गया, इज्जत आबरू अच्छी हो गई, सब ठीक हो गया। मतलब क्या निकला? मिथ्या। पूजा का फल ये है। इसका मतलब तुम बड़े लक्ष्य से ही पूजा करते रहे, मिथ्या है। इसलिए मैंने कहा, जो शब्द भी समझो वो आप देखो कहाँ जा रही दृष्टि, बाहर जा रही कि अंदर जा रही। नाथ पूजा को फल पायो। क्या पाया? बोलो कि साहब स्वानुभव हो गया, आई गुड, अब ये पूजा का फल है। बोलो, समझ वाली बात? लगाना। पाप कैसे है? अत्यंत ही। अत्यंत ही मतलब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं। पहला पाप बोलो, बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं, और तुम बर्दाश्त कर रहे हो, हंस के। तो आप नहीं माने। प्रवचन सार जी की आपने 11वीं 12वीं गाथा नहीं मानी, नहीं मानी आपने, क्योंकि आप पाप मैं भगवान हूँ ये बात भूलने के लिए तैयार है। एक स्त्री से कहो तुम अपने पति को मार डालो, फिर हम तुम्हें 1 किलो सोना देंगे, वो तैयार हो जाए। कैसी स्त्री होगी जो पति को खोकर के सोना लेगी? जैसे भगवान को छोड़ करके तुम्हें सब कुछ कैसे मंजूर हो जाता है? सोचो जरा। अत्यंत ही है। सुनो, ये निश्चय से पाप है, निश्चय से पाप अत्यंत ही है, बराबर। अब व्यवहार से पाप अत्यंत ही है। सुनो, जो शुद्ध आत्मा को भुला दे, वे सारे 5 इंद्रिय के विषय भी अत्यंत भी। क्या बोला हमने? जो शुद्ध आत्मा को भुला दे, वे सारी प्रवृत्तियां भी अत्यंत ही है। दृष्टांत, जो स्त्री अपने पति से अत्यंत स्नेह करती हो, प्रेम करती हो, बताओ उन रिश्तेदारों के घर जाती है जो उनकी पति की बुराई करते हो? बोलो बोलो उनके घर जाती है? सुनो सुनो, मैसूर पाक खाया करो तो हमारे यहाँ आ जाया करो, आइसक्रीम बनाई आज हमने, जरूर आना हमारे यहाँ। फिर तुम क्या करोगी आइसक्रीम खाते खाते? कि तुम्हारे पति की बुराई करेंगी। तेरी आइसक्रीम नहीं चाहिए हमें, तेरा क्या वो मैसूर पाक नहीं चाहिए, तुम्हारे पति की बुराई करती है। पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं है? ओह, जिसे परमेश्वर पसंद है, उस परमेश्वर को भुलाने वाली सारी प्रवृत्तियाँ अत्यंत ही है। नहीं, ऐसे दोस्त नहीं बना, इसका नाम है कुसंगति का त्याग। नहीं, हमें नहीं बनाना ऐसे दोस्त जो मोबाइल में फिल्में दिखाएं, नहीं करना हमें ऐसे लोगों से बातें, जो हम पिक्चर देखने की बातें करें, जो हम और लड़कियों को पीछे करने के लिए कहें, भला बातें करने के लिए कहें, नहीं चलेंगे हम। अत्यंत ही ऐसे लगाओ, ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। पढ़ लेना, टीका में लिखा है प्रवचन सार जी, अत्यंत ही है। ओह, जो शुद्ध आत्मा को बुलाएं वे सब भी। सुनो, शुद्ध आत्मा को बुलाने वाली, एक काम करो, पारसनाथ भगवान की पूजा करो, लड़का हो जाएगा। नहीं, महावीर भगवान की पूजा करो, लड़का हो जाएगा। और पारसनाथ की पूजा करो तो व्यापार अच्छा चलेगा। नहीं करना ऐसी पूजा है जो हम शुद्ध आत्मा को बुला दे। ग्रेज पे ध्यान मेरे वो लगा लो एक गंडा तावीज़ भगवान के नाम का। लोग इतने भोले हैं,
साहब हम वहाँ गए थे, वो वही कह रहे थे, भले ही वो हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम अपने महावीर भगवान की माला फेरो और ये हमारा ये धागा पहन ले। उन्हें हमारे भगवान कह दिया। अरे तेरे भगवान को भी तेरे भगवान जैसे नहीं कहे उसने, समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारे भगवान को भी तुम्हारे भगवान जैसा नहीं कहा। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? बोलता हूँ, रत्नगढ़ साहबाचार्य जी में आया, बहुत अच्छा। हर किसी को भगवान मानना नहीं और अपने भगवान को भी चाय जैसे मानना नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका? दृष्टांत दे दूँ तो समझ जाओगे आप। हर किसी को पति मानना नहीं समझ गए? और अपने पति को भी चाय जैसा मानना नहीं। मैंने अपने पति को नौकर जैसा ट्रीट नहीं करना, अपने पति से बेटा जैसा ट्रीट नहीं करना, अपने पति से दोस्तों जैसा ट्रीट नहीं करना। दोस्त समझ गए? दोस्त चाय जैसा ट्रीट नहीं करना। ऐसे अपने भगवान को कर्ता नहीं बनाना, संतान देने वाला नहीं बनाना, पैसा देने वाला नहीं बनाना। ऐसा मान के नहीं करना कि भगवान की पूजा करेंगे तो पैसा आ जाएगा। तुम भगवान को सही नहीं मान रहे। समझ में आ रही बात? भगवान को चाय जैसे मानना नहीं और चाय जिसको भगवान मानना नहीं। ये भगवान पास हो जाए। पंडित साहब ने, मैं प्रवचन करने जा रहा था दोपहर में, तो पंडित साहब ने कहा तैयारी कर ली? हाँ, हमने 1 घंटा पढ़ा के सब तैयार कर लिए, क्या पढ़ाना है सब तैयार कर लिए। बोले ये नहीं ये नहीं, प्रवचन करने वाला मैं नहीं हूँ, ये तैयारी कर। बस तैयारी काहे की करना? मैं प्रवचन करने वाला नहीं हूँ, मैं समझाने का करता हूँ। अच्छा प्रवचन हो जाए तो वही वागर निकला है, उसके करता अपन नहीं है। वाणी की पर्याय है वो, तुम नहीं हो। और सब खुश हो जाए पब्लिक तो तुम खुश मत हो जाना। ये तैयारी करो। अब बताओ ये बात कौन पढ़ाएगा? कौन सी फिलॉसफी में लिखी तुम्हारी? ये तैयारी करो, बताओ कौन सी फिलॉसफी में लिखी? ये गुरुओं के हृदय में है, बस और कहीं नहीं मिलेगी बात। तैयारी करो। क्या तैयारी करो? भगवान की पूजा करते करते यदि पैसा मिल जाए तो समझना ये उनकी पूजा का फल नहीं है, उनकी विराधना का फल है। क्या कहा? क्या बोला? जोर से बोला। भगवान की पूजा करने से शादी हो जाए, बच्चे हो जाए तो विराधना का फल है। तुमने भगवान की पूजा अच्छे से नहीं की होगी। तो फिर क्या फल है? लोगों को डर लगता है, आप ऐसा बोलोगे फिर पूजा और नहीं करेंगे लोग। अभी कम से कम आते तो हैं। मैंने कहा मुझे पूजा करवाना ही नहीं है। जैन धर्म पूजा करने के लिए नहीं मिला, पूज्य बनने के लिए मिला है। क्या कह रहे? जैन धर्म पूजा करने के लिए नहीं मिला कि मंदिर में भीड़ लगी रहे। सबसे अच्छा दिन हो जिस दिन मंदिर में एक व्यक्ति ना हो। क्या कह रहे हैं आप? नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगा ऐसा कोई दिन। ऐसा दिन नहीं होगा, लेकिन बहुत धन्य दिन होगा जिस दिन हॉस्पिटल में एक भी मरीज ना आए। नहीं समझ में आया? अच्छा दिन है कि बुरा दिन है? बोलो। हॉस्पिटल में एक भी मरीज नहीं आए, अच्छा दिन है कि बुरा दिन है? सब स्वस्थ हैं, हाँ, सब मुनिराज हों, सब आलिका हों, सब स्वरूपस्थ हों, ये अच्छा दिन नहीं? बोलो अच्छा दिन नहीं? लेकिन वो अपनी ऊंची सोच नहीं है। मैंने क्या बात है? थॉट लेवल ऊंचा रखा, इतना ऊंचा रखा। वो उज्जैन में मैं गया प्रवचन करने 10 लक्ष्य में, तो उन्होंने हमसे पूछा, मतलब बात चल रही थी, प्रवचन हो रहा था, हम प्रवचन, तो बोले फिर कल से मंदिर नहीं आएंगे। मैंने बिल्कुल नहीं आना, हम तुम्हारी अष्टदेव से पूजा करेंगे। डरने का काम थोड़ी है, अष्टदेव से पूजा करेंगे, मत आना कल। अभी भी मैंने खोल के कहा, जैन मंदिर पूजा करने के लिए नहीं है, समोसरण पूजा करने के लिए नहीं है, पूज्य बनने के लिए है, अपनी विधि सीखने के लिए। परिणाम क्या निकल गया? पूजा मैंने बता दूँ, मैं निडर होके बोल रहा हूँ, सुनना जरा। पूजा सेंसलेस क्रिया हो गई, वो तय करना बस, चल खत्म, सेंसलेस। यहाँ से तो कोई आई लव यू नहीं करता होगा।
क्या ऐसे कोई प्रेम करता होगा? पति पत्नी, बच्चे, मम्मी पापा। पापा बच्चे के लिए कोई मिठाई लाए, साइकिल लाए, बच्चे का देखो आई लव यू कितना अच्छा होता है। ऐसे अच्छा पापा पुद्गल की पर्याय लाए हो, ऐसे नहीं बोलता हो। मैंने कितना कितना उछलता मेरा पुरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। तो ऐसे ही हो जाएगा, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। समझे क्या मतलब है? आज आपके दर्शन करते सही मेरे त्वरित त्वरित इंस्टेंट सारे कर्म टूट जाएंगे। और मजा आ गया, चलो 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 मोक्ष हो गया। इसका नाम पूजा है, सेंसलेस पूजा नहीं है। अब पाप नहीं लगेगा, लोगों लग रहा है पाप नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ पाप कर रहे हो। पूजा में सेंस का होना पुण्य है और सेंस का अनुभव करना धर्म है। क्या कह गई? सेंस का अनुभव करना तो धर्म। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, फिर खत्म हो गई बात। इसलिए उल्लास नहीं आता, उत्साह नहीं आता, रिएक्शन नहीं आते। क्यों नहीं आते रिएक्शन? ठीक है बहुत झीड़ी बात है एमए की बात है, ऊंचे लोगों की ऊंची बात है। अपन कैसे अपन तो बहुत नीचे लोग। उल्लास इसलिए नहीं आता। पाप अत्यंत ही है। हाँ, स्वरूप को भूलना और भुलाने वाले बहुत खराब है, हमें पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल। पुण्य कैसा है? पुण्य कैसा है? कथनचित हे और कथनचित उपाधि। पाप में 2 खाते नहीं डाले, पुण्य में 2 खाते डाले। कौन कौन से? कथनचित हे और कथनचित उपाधि। क्यों? क्योंकि समझना, मैं इसे अभी धर्मी कहता हूँ। धर्मी की विराधना अत्यंत है, धर्मी की प्रशंसा पुण्य है। कथनचित उपाधि, धर्मी की प्रशंसा, गायक की प्रशंसा, अनंत गुणों की प्रशंसा। कथनचित उपाधि, इसका मतलब धर्मी की प्रशंसा करना, गायक का गुण भेद करना, पर्याय भेद करना, 47 शक्ति अनंत शक्तियों का भेद करना, ये कथनचित उपाधि है। धर्मी की विराधना अत्यंत है, और धर्मी माने गायक भगवान, उसके गुण भेद, पर्याय भेद, महिमा करना, इसका नाम कथनचित उपाधि। उपाधि सर्वथा उपाधि नहीं कहा। इसका क्या मतलब कि थोड़ी देर पढ़ लो, सुन लो, महिमा कर लो, इसके बाद क्या करो? अनुभव कर। तो सुनो, तो धर्मी का अनुभव, ये प्रकट करना योग उपाधि। और धर्मी कैसा है कि आश्रय करने योग उपाधि। बोलोगे? बोलो 4 बातें धर्मी में घटा। बोलो भाई। धर्मी की पहले प्रार्थना, धर्मी की विराधना अत्यंत है, धर्मी की प्रशंसा कथनचित उपाधि। उपाधि प्रकट करने योग्य उपाधि नहीं है, करने लायक उपाधि नहीं है। मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, ये कोई करने लायक उपाधि नहीं है, कथनचित उपाधि। फिर धर्मी का अनुभव करना है, ये प्रकट करने योग्य उपाधि। और धर्मी आश्रय करने लायक है, ये आश्रय करने लायक उपाधि, ये सर्वथा उपाधि, इसमें कथनचित नहीं है। धर्मी का कभी कभी आश्रय करना चाहिए, क्यों? गाय का कभी कभी महिमा करना, आश्रय करना चाहिए ना। ओ सुनो, अब 1 में 4 फिर घटाओ के थोड़ी याद रहे। बोल बेटे, खड़े होकर बोल, जोर से बोलो आवाज़। हाँ, धर्मी के ऊपर 4 फिर घटाओ, सबको याद हो जाए। जोर से बोलो। धर्मी की विराधना पाप, हाँ। धर्मी की प्रशंसा कथनचित उपाधि, हाँ। और धर्मी की अनुभव करना, प्रकट करने को उपाधि, हाँ। और धर्मी का आश्रय करना सर्वथा उपाधि। सर्वथा उपाधि है धर्मी का अनुभव करना। ले, सर्वथा उपाधि उसे तो अपन गिनते तक नहीं है, जो सर्वथा उपाधि है उसे गिनते नहीं। जो सर्वथा उपाधि उसे गिनते तक नहीं, बैठे ही नहीं है। इसलिए ये सर पढ़ाई बेकार है, तुम्हारी पढ़ाई जो चल रही है वो बेकार है जी, है पढ़ाई। आया समझ में आया?
अब ऐसे बदल बदल के और बनाना, जैसे धर्मी का कहे ना ऐसे। अब हम दूसरा बना के बताते हैं, दूसरा बना के सुनो, ध्यान से सुनना। अब फीलिंग के लेवल की बात कर रहे हैं, फीलिंग के लेवल, सिद्धांत तो बता दिया फार्मूला, अब फीलिंग के लेवल की बात करते हैं। इस जीव को अपने अपने को चेक करना सब, अपने को पाप कथनचित उपाधि लगता है, पाप कथनचित उपाधि, कथनचित प्रकट करने की उपाधि भी लगता है। धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पकड़ना शब्द। और कई बार तो पाप पुण्य ही लगता है, माने हम अत्यंत हे के खाते में नहीं डाल पाते। तीनों के एग्जाम्पल देता हूँ, तीनों के एग्जाम्पल। पाप अत्यंत हे काम को प्रसन्न होकर करना चाहिए कि दुखी होकर करना चाहिए? करना ही पड़े तो बोलो, पाप करना ही पड़े तो प्रसन्न होकर करना चाहिए कि दुखी होकर करना पड़े? सोचो जरा। अब मैं आपको बताता हूँ, फीलिंग लेवल है, फीलिंग लेवल देखना आप चेक करके। पंडित जी हमारे बहनोई हैं, हमारे वो साले हैं करोड़पति, एक साल में इंजीनियरिंग में PWD डिपार्टमेंट में ऐसा कमाया, इतना कमाया, कार आ गई, बंगला आ गया, ऐसा हो गया। जी बोलने की क्या स्टाइल है? ये बोलने की कौन सी स्टाइल? ये पुण्य की बात कर रहे हैं कि पाप की कर रहे हैं? होना तो ऐसा चाहिए। अरे क्या बता, हमारी बहन नरक में चली गई। बोले क्यों? ऐसा पापी आदमी मिला, 2 रुपये की 10 रुपये करता है, ऐसी मिलावट करता है, ऐसे भ्रष्टाचार करता है, नरक में जाएगा। हमें तो दुर्भाग्य लगता है अपनी बहन का कि ऐसा ये आत्मा है, ऐसा दुर्भाग्यशाली पति मिला जो नरक निगोज जाने की तैयारी कर रहा है। बोलना तो ऐसे चाहिए था, और तुम कैसे बोल रहे हो? बहुत पैसे कमाया, और उनसे तक बनती है, CM से फ़ोन आती है, CM से, और मिनिस्टर के से बहुत ऐसे मिनिस्टर से बात चलती है, और बहुत 2 साल में तो क्या कह रहे यार भला? बोलो भैया, आप पापियों की प्रशंसा करते हो कि नहीं करते? सुनो, आप अत्यंत ही को उपाधि बना रहे हो। समझ में आया हमारा दृष्टिकोण? सुनो कर फिर लिख लेना। तुम ये सड़कों पे दिखाई देती है ना, लड़की लड़की शिवाजी पार्क में सड़कों पे ऐसे घूम रहे, गली में हाथ डाले घूम रहे, कमर में हाथ डाले घूम रहे, और जो फिल्मों में देखते हो हमें अत्यंत ही दिखाई देता है, इसलिए अट्रैक्शन नहीं होता। हमारे मुँह से कभी तारीफ नहीं मिलोगे, यार देख कैसे मजे कर रहे, कभी निकला ही नहीं दिमाग में। इतना फर्क पड़ता है, एक सिद्धांत घटाने में ये फर्क पड़ता है। तुम्हें लगता है वो दिन कब आएगा? ऐसे लड़के लड़की घूमेंगे, पार्क में बैठेंगे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, होटलों में, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। हे भगवान! अब सुनो, ये सबको सामने क्यों कह रहा हूँ इस बार? तुम्हारे बच्चे भी हों तो ये अत्यंत यही सिखाओ, अत्यंत यही सिखाओ। नहीं तुम्हारी लड़की किसी के लड़के के गले में ऐसे चली जाएगी, और नहीं ऐसे बैठी होगी किसी स्कूटर पर, फिर रोगी बैठ के। तुमने अत्यंत यही कहा ही नहीं। फिल्म में देख रहे हो अत्यंत एक दस हंस के देख रहे, बेटा भी बैठा, बहू भी बैठी, बच्चे भी बैठे, और चाय जैसा दस और हंस के देख रहे। ये अत्यंत ही देख रहे आप। जो गाने के शब्द हैं वो अत्यंत ही हैं, मैं जो भी उसमें गीत है बिल्कुल गलत है, और तुम हंस रहे, ताली बजा रहे, डांस कर रहे। और दुख तो इस बात का है, शादी विवाह में भी दूल्हा दुल्हन उसी गीतों पे नाच रहे, उन्हीं गीतों पर नाच रहे। माने जो सुनने में अत्यंत ही, देखने में अत्यंत ही, करने में अत्यंत ही, और तुम्हारे लिए प्रकट करने की उपाधि हो गया। इधर तो नहीं होता होगा बस यही में, बम्बई में ज़्यादा होता होगा, इधर तो अच्छा, मुझे थोड़ा अच्छा लगा इधर। बम्बई की तुलना में गांव है, मल्टी स्टोरी नहीं है, पॉल्यूशन उतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने बच्चे बच्चियों को सिखाओ कि महिला संगीत के नाम पर नाचने लायक नहीं, बेस्या नहीं हो तो 1000 आदमियों के सामने नाचो, और फिर वो वीडियो बना के ले जाए, और फिर वहाँ साउंड करता फिरे। अपना शरीर, अपनी कला किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए हो, उसी का नाम बेस्या है। बेस्या की परिभाषा क्या है? अपना कला, अपना शरीर
गायन, नृत्य, ये किसी को रिझाने के लिए हो पर पुरुष को, इसका नाम वेश्या है। समझो, अत्यंत ये है। अब अत्यंत ये से देखना तक नहीं आता तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? हमने तो प्रकरण कहाँ से लिया था? सम्यक दर्शन से। हाँ, ठीक है। अब अत्यंत एक, फिर से बोलो अत्यंत एक। तो अभी अब ऐसे तो तारीफ कर रहे थे तो जो उपाधि हो गया, वो प्रकट करने यो कैसे हो गया? देखो बेटा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। अब जमाना खराब है, तुम भी नंबर 2 करो। मैं कहता हूँ नंबर 2 करने से अच्छा बेटे भूखे मर जाना। जमाना खराब है, हो जाती, पाप का उदय हो जाती, रूखी रोटी खा लेना, नहीं मिले तो पत्ते चबा लेना, पत्ते भी नहीं चबा सकते तो पानी पी लेना, पानी नहीं पी सकते मर जाना। लेकिन नहीं बेटे, पाप अत्यंत ही, इसका नाम है पाप अत्यंत ही। बेटे पापियों की होड़ में मत लगना, कंपटीशन, ये पाप है। उनने इतने कमा लिए, वो इतने कमा लिए, पंडित जी हमारे भी परिणाम खराब हो जाते हैं। सब लोग तो पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमाएं? सुनो बेटा, सब निगोज जा रहे, तुम्हें जाना है? समझ गए हमारी लाइफ स्टाइल? क्यों हम कॉलेज में बच के रहे और क्यों हम नौकरी में बच के रहे और क्यों आज भी हम बचे हुए हैं? हमें किसी की परवाह नहीं, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। काहे का नाम पाप है? पाप समझते कहाँ हो आप? अब बोलो, प्रकट करने योग उपाधि प्रकट करने योग उपाधि। पाप कैसे लग रहे हैं आपको? ये मिथ्या। आचार्य ने लिखा था अत्यंत ही, और मिथ्या क्या है? हम प्रकट करने योग उपाधि समझ रहे उसे। पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, शादी तो करनी ही पड़ेगी, फला तो करना ही पड़ेगा। शादी करना पड़ेगी मैंने गलत तरीके से। अब कोई लड़की नहीं दे रहा बताओ तो भगा के नहीं ले जाए और फला नहीं करें? अरे वाह, ये कौन से ग्रंथ में लिखी है बात? मैंने गलत रास्ता बिल्कुल नहीं। अत्यंत ही मैंने अन्याय, अनीति, अवक्ष, अत्यंत ही। सब दवाई तो खानी पड़ेगी, क्या करें? दवाई खानी पड़ेगी, क्यों खानी पड़ेगी? सुनो, पहले से संभल के रहो ना, पहले से संभल के रहो। हमें तो नहीं खानी पड़ेगी, एलोपैथी नहीं खानी पड़ेगी, क्यों खानी पड़ेगी? लेकिन अपन अवक्ष खा करके भी शरीर बचाना चाहते। सुनो, नहीं तुम समझदार नहीं, थोड़े बहुत समझना। ये तो फार्मूले हैं बता रहे हैं आपको, घटाते रहो जिंदगी भर। चलो, पुण्य कैसा लगता है? हे, क्या बोल रहा? पुण्य हे लगता है, हे नहीं अत्यंत ही। बोलूँ अत्यंत ही? देख लें, अपनी फीलिंग मिला के देख, मैं फीलिंग लेवल पढ़ा रहा हूँ। पुण्य अत्यंत ही लगता है। होम थिएटर घर में लाना प्रकट करने योग्य उपाधि लगता है। बड़े उल्लास से लाती, पंडित जी पूरे बसई में नहीं है, अभी लाए नया 1.5 लाख का है होम थिएटर, इतनी बढ़िया साउंड, इतनी बढ़िया पिक्चर। मैं जैसे तुम अनंत की स्तुति कर रहे हो, मन अत्यंत ही की तारीफ हो रही उपाधि जैसे। और पूजा करना चाहिए, हाँ करना तो चाहिए। शकल उतर गई, नियम लो, पंडित जी नहीं चलता। पापों की बातों में कितनी जल्दी इंटरेस्ट आया था, और पुण्य के नाम पर, पूजा के नाम पर, व्रत उपवास के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर। पंडित देखो जितना बनता है करता हूँ, जितना बनता है। क्या बोलते हो तुम? जरा एक काम करो, कैंसर का इलाज कैसा करते हो? जितना बनता उतना करते हो। बताओ, पैसा कमाने का प्रयत्न जितना बनता उतना करते हो। बोलो, पत्नी आपसे बोल दे मैं जितना मान सकती हूँ मानूंगी तुम्हें पति। जितना जितना क्या होता है? एक शब्द सुना है, अनंत व्यवसाय। जैन व्यवसाय का पाप है, जितना नहीं 100%। कभी मुंह से नहीं निकलना चाहिए जितनी ताकत है उतना। जितनी ताकत क्या है? ताकत बढ़ाओ। घड़ी उठाने की शक्ति नहीं है तो फिर क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब हाथ बहुत कांपती है, घड़ी उठाने की भी शक्ति नहीं है, गिर जाता है, लोटा तो गिर जाता है। ठीक है, टॉनिक खा। रामदेव के पास जाओगे तो व्यायाम करो, फला खा, ताकत बढ़ाओ। ऐसे जितना मत बोलो, ताकत बढ़ाओ। ताकत बढ़ाने का नाम साधना है। टॉनिक क्या है? साधना। वो हमारी बस की नहीं।
क्या करें पंडित जी, रात को 12-2 बजे सो पाते हैं, सुबह 8 बजे से उठते हैं, पूजा कैसे करें, वो स्वाध्याय कैसे करें, घर में इतनी लिविंग कास्ट बढ़ गई है, बहुत पैसा चाहिए पंडित जी, एक छोकरा की पढ़ाई में अभी से टेंशन में है, एक छोकरों कितना पैसा, इतनी लाख की फीस, इतने हज़ार की फीस और इतने लग जाएंगे, है ना। हमसे मिलो, तुम उसे कुछ मत बनाओ, आदमी बना दो, भूखा नहीं मरेगा। आज के ज़माने में आदमी नहीं मिल रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, आज के ज़माने में आदमी नहीं मिल रहे, पढ़े लिखे डिग्रीधारी बहुत मिल रहे हैं और डिग्रीधारियों को नौकरी नहीं मिल रही, डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, डिग्री से टैलेंट नहीं आता। आदमी बना दो, नहीं मिले नौकरी तो क्या देना, मैं जिम्मेदार हूँ। सुन रहे हो क्या बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए तुम लोगों से बेटे बार बार बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। आदमी समझो अपने को, जिसकी हृदय में करुणा नहीं है, सेवा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, सहजता नहीं है, लघुता नहीं है, किसी काम का आदमी नहीं, किसी काम का नहीं। मैं तो उसके हाथ का पानी ना पीऊँ, सही कह रहे, पानी ना पिए, इतने गुण जिसमें नहीं है, किस काम का आदमी, मशीन है वो तो। पत्नी की जरा अनुकूल काम नहीं हुआ तो रोबोट बन जाती है, रोबोट, रोबोट समझते हो, काम तो करती है वो लेकिन सेंसलेस, नहीं समझे। मैंने पत्नी के अनुकूल काम नहीं हुआ तो पानी कैसे पिलाएगी, पति ने कहा पानी लाओ, रोटी खाना है, भूख लग रही, बारी रोबोट मैंने एक छोटी सी महत्वाकांक्षा पति को खत्म, एक महत्वाकांक्षा नहीं पूरी हुई, एक पाप का उदय आ गया, एक पुण्य का उदय पूरा नहीं हुआ, बस खत्म। ऐसे इंसान को देखना बेकार है। स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, दृष्टांत दिया हमने। आदमी भी रोबोट बन जाता है, रोबोट नहीं बनो, आप आदमी हो, मशीन नहीं हो। आप आदमी हो ने जीवंत प्राणी हो, आत्मा हो, समझ रहे हैं। बहुत ऊंचाइयों से कह रहे हैं, बहुत ऊंचाइयों से। चलो आगे चलो, क्या कह रहे थे। तो ये पुण्य को, पुण्य की एक्टिंग बताता हूँ, पुण्य की फीलिंग देखा। पूजा करता भी है तो जल्दी जल्दी करता है, जल्दी जल्दी। क्यों जल्दी जल्दी क्यों कर रहे, बोलो। बच्चों को कड़वी दवाई दो और मीठी दवाई दो तो कौन सी दवाई को आराम से खाता है, बोलो। मीठी दवाई बड़े आराम से खुश होकर, और कड़वी गट 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 झट पी गई, बस बस छोटी सी। कड़वी दवाई से जल्दी पी और मीठी दवाई आराम से पी। मिठाई खाने को दो तो इतना सा बच्चा है वो खेल रहा पीछे, उसको एक रसगुल्ला दे दो, 15 मिनट में खाएगा वो, ऐसे खाएगा। और तुम एक रसगुल्ला ऊपर से पानी पी गए, सत्यानाश कर दिया तुमने। ऐसे पुण्य को आराम से करना चाहिए। भगवान की स्तुति पूजा बड़े आनंद से करना चाहिए, उल्लास से करना है। तो वो तो सट 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 केवल किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाश है, अंत उसी में होता तत्वों का सुंदर दर्शन, सब दर्शन बहुत करते हैं। सत्यानाश मार के और पाप के काम, इतनी जल्दी मैच पूरा हो गया 2020, इतनी जल्दी पूरा ही हो गया। पिक्चर कितनी जल्दी पूरी हो जाती है, 2.5 घंटे की, अभी तो चालू हुई थी। वाह मैंने पाप तो बढ़ा के करना चाहता, और पुण्य स्वाध्याय कैसे करते हैं, क्यों ऐसे रोचकता से नहीं करते, रोमांच से। अब प्रतिज्ञा है, नियम में फंस गए, अपने का नियम में फंस जाते हैं ना, कभी कोई प्रतिज्ञा दिलवा देता है विधान के टाइम, समय शिखर जी में कहीं फंसा देता है कोई, तो हम फंस जाते मछली जैसे। तो जब स्वाध्याय नहीं होती तो ऐसी याद आती, अरे यार स्वाध्याय करना है यार, नियम टूट जाएगा, चल 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 निकालो भाई, जल्दी निकालो। ऐसा लगता है। अब बोलते सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होना भी नहीं चाहिए ऐसे गधों को। पर सम्यक दर्शन मतलब 3 लोग की सर्वोत्कृष्ट चीज है। इंद्र आदि आकर जिसका स्तवन करते हो, सम्यक दृष्टि का स्तवन करते हो, और तुम्हें हंसी की
सोचो जरा शांति से, क्या क्या है पाप और पुण्य, क्या चीज़ है? उज्जैन है ना, उज्जैन के मंदिर में इतनी बड़ी बड़ी बादाम चढ़ाते हैं पूजा में। झांझरी परिवार में इतनी बड़ी बड़ी बादाम, मैंने पहली बार इतनी बड़ी बादाम वही देखी। तो और कोई आए ना, और कोई आए तो उसको इतनी महंगी चढ़ाने से क्या फ़ायदा, इतनी बड़ी चढ़ाने से क्या फ़ायदा? उसके पैसे से भी नहीं जा रही, उसके गांठ से नहीं लग रही वो, तो अभी टेंशन में। इतनी बड़ी, वो क्या करेगा? वो माली ले जाएगा, वो बेच देगा। भगवान तो खा नहीं रहे, भगवान खाएं तो और सुपर माल लाएँ। चावल इतना महंगा क्यों लाएँ? 100 रुपये किलो का, 5 रुपये किलो का ठीक है, 10 रुपये किलो का माली ले जाएगा। है तुम्हारी गजब हो गया। मैंने दूसरे का माल भी नहीं चढ़ा सकता जी। आप देखें पूजा में, जैसे मंदिर में पूजा की थाली रहती तो बड़ी चिटक आ जाए, चिटक समझते हो क्या? नैवेद्य। तो बनिया आदमी इतनी बड़ी चिटक नहीं चढ़ा सकता। अब पूजा तो याद है तो रोबोटिक चल रही हो, वो तो याद है, तो वो रोबोट की तरह पड़ता रहे। अंदर अंदर क्या गुस्सा आता है जी? पुजारी भी देखो कितना नुकसान करता है, इतनी बड़ी बड़ी भगवान को चढ़ाना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी उनको तोड़ दिया। अब क्या सम्यक दर्शन हो जाए बेचारे। सुना, अत्यंत हे है। तुम पुण्य नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, अत्यंत हे है। मतलब अच्छे कामों को तो बुरे तरीके से करते हो और बुरे कामों को अच्छे तरीके से करते हो। समझ गए कुछ? मिथ्यात क्या हुआ? बुरे काम को अच्छे तरीके से करना और अच्छे कामों को बुरे तरीके से करना। अब दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, समझना। पुण्य पाप की फीलिंग समझो अच्छे से। हाँ, चलो अब धर्म प्रकट करने लायक है, प्रकट करने लायक है। प्रकट कितनी बार याद आती है प्रकट करने लायक? खबर ही नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है मैं भगवान बन सकता हूँ। पंडित जी 3 भाव में मोक्ष जा रहा हूँ, बताओ कौन लिख रहा है? जाएंगे पक्का, कंफर्म? ऐसी ताकत क्यों नहीं आती? वो प्रकट करने लायक लगता ही नहीं। संयम प्रकट करने लायक नहीं लगता। निर्जरा, संबर निर्जरा, अभी टेक्निकल वर्ड है, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इनको। संबर निर्जरा प्रकट करने लायक कौन समझता है? बोलो, हाथ खड़ा करो तो मैं उसका जवाब दूँ। कोई को लगता है संबर करने लायक है? तब मैं दृष्टांत देता हूँ, अभी नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं। सुना, धन का संबर करने लायक है, विकारों का संबर करने लायक है, अभ्रम का संबर करने लायक है, बार बार खाने का संबर करने लायक है, कपड़ों के संकल्प विकल्प संबर करने लायक है। अपन वही सोचते मैं गायक हूँ, संबर था ही गया, बस इतना ही लिखा था भगवान ने। बोलो संबर का क्या मतलब है? बार बार खाने का परिणाम आश्रम तत्व है कि नहीं? और आश्रम निरोधा संबर है, तो बार बार खाने के परिणाम का संबर नहीं है? नहीं बोलो, टेलीविजन देखने का परिणाम संबर करने लायक नहीं लगता? अब कौन कहता है संबर करने लायक लग रहा है? प्रकट। और फिर कहते हैं अशांति। पंडित जी आंखें खराब हो रही, वो तो होंगी खराब। पंडित जी हमारा इतने से बच्चे की आंख लग गई, वो चश्मा लगेगी। वो तो जो तुम्हें मोबाइल से प्रेम है और लैपटॉप और टीवी और कंप्यूटर से प्रेम है और 24 घंटा उसी में लगे हो, आंख तो खराब होएगी। ऐसे हम कह रहे हैं आश्रम में लगे हो और फिर कह रहे स्ट्रेस है, खोटी संगति छोड़ते नहीं, संबर करते नहीं हो। व्यवहार से समझा रहे, लेकिन व्यवहार परमार्थ का पोषक होता है, ये ध्यान रखना। केवल व्यवहार के लिए नहीं है, परमार्थ का पोषक है। एक वो होता है, रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो किसी को मरते हुए देखोगे तो कैसा लगेगा? मलमूत्र देखोगे तो कैसा लगेगा? तो बुद्धि को आप क्या करोगे? रुको भाई, बात मत करो, अभी हम भोजन करने लगे। मुहिरानियों के आहार में अंतरा है, मलमूत्र का नाम लेना। ये खून निकल आया, कोई बोल दे ना आहार छोड़ देगी, ये खून निकल आया। मरने का नाम लेने तो आहार छोड़े, क्यों? अच्छा काम अच्छे तरीके से करने लायक। बोलो
संबर, समझ में आया? व्यवहार संबर परमार्थ के लिए है। फिर कह रहे आनंद नहीं आता, आनंद नहीं आता। आनंद आए कैसे? स्वामी जी क्या बोलते थे? लहसुन खाए तो कस्तूरी डकार ना आए। डकार को क्या बोलते हैं गुजराती? हैं? जो भी हो समझ लें। उपका है ना, उपका, उपकार वो हैं, ओट का है नहीं? ठीक है, अब एक बार याद हो गया तो आप हमेशा सही बोलेंगे। मतलब कस्तूरी की डकार कैसे आई? कैसे आई बता? ऐसे तुम 5 जिंदगी विषय भोगो संबल, ध्यान रखना है। निश्चय केला तभी मिलता है जब व्यवहार केला का संबर होता है। बुद्धिपूर्वक छिलका सहित खा के बता, छिलका सहित कैसे खाओ? छिलका हटेगा ना। बुद्धिपूर्वक को संगति छोड़ने लगे। 170 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी। बुद्धिपूर्वक को संगति में रहने लगे। संबर, संबर समझ गए? अब सही होता है ना भैया, अपन व्यवहार संबर की बात ही नहीं। और फिर परेशान होते, उनकी लड़की भग गई। भग क्यों गई? तुम्हारे घर में व्यवहार संबर नहीं है इसलिए। इंटरकास्ट मेरी हो कैसे गई? लड़का भाग कैसे गया? तुम्हारी लड़के में दया तक नहीं है कि मम्मी रो रही है, वो कहता मरो, और चला गया छोड़ के। घर घर की हालत खराब है, लड़का छोड़ के चलता बना, रोते रहो। करके देख लेना आप। लड़की मम्मी छाती पीट रही, बेटा मुझे मदद कर दे थोड़ी। लड़की हो कि लड़का हो कि बहू हो, कोई मतलब ही नहीं किसी। मैंने अभी एक बात कही थी, वहाँ कहाँ पर कही थी पता नहीं, चाहे पारला में नहीं कहीं होगी, उसके बाद कही होगी, नहीं कहीं कही हो, अभी सुन लिया। बोलो भाई, कितने हाथ ऐसे हैं कि घर में खीर बनी हो और तुम जब बच्चे थे तब तुमने ये कहा हो मम्मी आपके लिए है कि नहीं, पापा के लिए बची कि नहीं बची? बताओ। सबसे पहले बैठेंगे और सबसे पहले खीर ही मांगेंगे, रोटी बाद में। क्यों? सबसे पहले बैठने पर ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। मम्मी खीर टेस्टी है, खीर खीर बेटा। फिर बाद में किसी को नहीं लगता कि यदि हर व्यक्ति इसी तरह टेस्टी खीर डबल खाता जाएगा तो मम्मी को बचेगी कि नहीं बचेगी? बोलो। तो इतना ये निर्दयता उसी दिन समझने लायक है, दया करना सिखाने लायक है। बेटे सबके लिए चाहिए, थोड़ी खाओ, चख के खाओ, आराम से खाओ, जल्दी मत खाओ। पापा का भी चिंता करो, दादा दादी की भी चिंता करो। उस दिन से सिखाने लायक है, सबकी चिंता करने लायक। सुनो, उस दिन चिंता नहीं सिखाई आपने, आज बिल्कुल निश्चिंत है, तुम्हारे प्रति भी करुणा नहीं उसे। हरी बात समझ में आ रही है? संबर करने लायक है, निश्चय संबर और व्यवहार संबर दोनों। आचार्य ने सबकी विधि लिखी है। फिर मत कहना हमें टेंशन होती, होएगी टेंशन। आपको पता है चरणान योग में साधना पद्धति, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से सुनना। साधना पद्धति का वर्णन व्यवहार पूर्वक निश्चय का है, और प्रमाणिकता का लक्षण या प्रमाणिकता का तरीका निश्चय पूर्वक व्यवहार का है। क्या बोला हमने? प्रकट करने की पद्धति है व्यवहार पूर्वक निश्चय, और प्रमाणिकता होती है निश्चय पूर्वक व्यवहार। ये अपोजिट चलता है थोड़ा सा। जैसे 5वें गुणस्थान में मुनि दीक्षा के लिए कपड़े उतारते हैं, 5वें गुणस्थान होता है तब तक, 7वें गुणस्थान में जाते हैं फिर, और 7वें गुणस्थान से फिर 6ठा गुणस्थान आता है। तो असली मुनि दशा 7वें के बाद जब 6ठे में आती है तब होती है। 5वें गुणस्थान में मुनि दशा नहीं है, लेकिन कपड़े उतारते हैं तो 6ठा आता है, फिर 7वें के बाद 6ठा आता है। और कपड़ा नहीं उतारे तो 7वां भी नहीं आता और 6ठा भी नहीं आता। तो बुद्धिपूर्वक कपड़े उतारे जाते हैं। इसको कहते हैं द्रव्य लिंग पूर्वक भावलिंग। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्य लिंग पूर्वक भावलिंग। तो ऐसे ही आपको अष्टमूल गुण बुद्धिपूर्वक ग्रहण करो, व्यवहार संबर सोचो, व्यवहार संबर बुद्धिपूर्वक ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? व्यवहार संबर बुद्धिपूर्वक प्रकट करो, फिर निश्चय संबर प्रकट होगा, फिर निश्चय से वो प्रमाणिक होगा। आई बात समझ में आ रही? आगे चलो। तो पाप पुण्य धर्म धर्मी। धर्मी कैसा है? अब इसका वर्णन तो अभी नहीं कर पाएंगे इतना, लेकिन आप रोज करते हो
त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा अनंत गुणों का धर्मी, जिसकी आशय से सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक प्रकट होता है। क्या बोला? सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक प्रकट होता है, उसका नाम धर्मी। बराबर है? फिर वापस आओ, पाप पुण्य धर्म। धर्म का मतलब धर्म प्रकट करने लायक है, अर्थात संवर प्रकट करने लायक है। अच्छे से पढ़ाई कब होती है? बोलो, अच्छे से पढ़ने लायक है। तो बुद्धि वह क्या करता है? कोलाहल बंद, मोबाइल हटाओ, टीवी नहीं चलाओ, दोस्तों को मत बुलाओ, IPL मत देखो। बुद्धि वह क्या कह रहा है उसने अच्छे से पढ़ने के लिए? बताओ क्या किया? अच्छे से पढ़ने के लिए उसने अपना फोकस कंसंट्रेट करने के लिए सब चीज़ों से पहले हटता है, फिर लगाता है। ऐसे तुमने सब प्रकार से हटाया, फिर बैठ हुए काम। पर मन नहीं लग रहा है। मन क्या को लगेगा? मन तो मोबाइल में लग रहा है। पंडित जी नहीं होते तो मोबाइल देख लेते, कोई नहीं होता तो मोबाइल खेल लेते, तो तुम्हारा मन तो वहाँ लगा है। अब जितने बड़े साधक होते ना, उनका उतना फोकस होने के लिए उतना संभल हो जाता है, कपड़े तक नहीं रख रहे। अभी तुम क्या कहते? टाइम नहीं मिलता, कपड़े धो, फिर ये करो, टाइम ही नहीं मिलता। तो ठीक है, कपड़े छोड़ दे भाई, वो हमें झाड़ना पड़ता है तो जंगल में रहो, जंगल में नहीं झाड़ना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े साधक होते जाते हैं, वो इतनी संभल, व्यवहार संभल मैंने अभी वो नहीं लेना गुण भेद वाला, अभी चरणानियोग वाला कह रही। ध्यान रखना, व्यवहार संभल मैंने जो चरणानियोग से कहलाता है उसको करती है और फिर निश्चित होती है। तो उत्तम मन लगना चाहिए, उत्तम मन लगेगा तो इसे छोड़ना अच्छा है। इसके छोड़ने से उधर होता ये नहीं कह रहे, कपड़े छोड़ने से फोकस नहीं हो जाओगे। फोकस करना हो तो कपड़े छोड़ के फोकस करोगे। क्या कहा हमने? पढ़ाई करना है तो इन सबसे बच करके पढ़ाई कर पाओगे, और नहीं करना है तो बचो चाहे मत बचो, एक बराबर। माने व्यवहार निश्चय का कारण नहीं है। चलें आगे चलें। अब एक बहुत मर्म की बात सुनो, मर्म की बात। पंडित जी, पाप अत्यंत हे है, ध्यान से सुना, पाप अत्यंत हे है, तो फिर जिनवाणी में करने को क्यों कहा? पाप करने की अनुमति क्यों दी? दी भी कि नहीं? पहले आपको पता है कि नहीं? पाप करने की अनुमति दी कि नहीं दी? कि हाँ, शादी करना पाप है, फिर भी अनुमति दी। क्योंकि उससे बड़े पाप से बच, अनेक स्त्रियों से बच, अनेक पुरुषों से बच, वेश्याओं से बच, बच्चों के साथ खोटी क्रियाओं से बच। उससे बचाने के लिए तुझे शादी करने के लिए यहाँ की। ध्यान रखना, शादी एक मर्यादित पाप है। पाप है, क्या कह रहे? शादी अब्रह्म नाम का पाप है, लेकिन बड़े पाप से छुड़ाकर पहले छोटे पाप में रखा। ये दर्शन समझ में आ गया? सुनो, मकान बनाना बहुत पाप है, हिंसा होती है, फिर भी गृहस्थों का उसके बिना नहीं चलता, व्यापार के बिना नहीं चलता, तो इसका नाम रखा 5 अणुव्रत। मर्यादित पाप का नाम 5 अणुव्रत। अलाउड, यू आर अलाउड, आप अलाउड हो पाप करने के लिए, लेकिन ध्यान ये रखना कि अत्यंत ही है। क्या गजब है! ऐसे नहीं बोला कि वो मर्यादित पाप खूब करने लाएगा। मर्यादित पाप के लिए फार्मूला क्या दिया है? वो अत्यंत ही, बहुत करने के लिए नहीं कहा, इसलिए उसका नाम रखा अणुव्रत। करने लायक तो नहीं है। विवाह कर लो कोई बात नहीं, लेकिन संयम का पालन करो। ऐसे व्यापार खूब करो, आवश्यकता से अधिक मत कमाओ। आगे चलो, रसोई बनाओ, ठीक है, जरूर बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ, पौष्टिक बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा दिन उसी में लग जाए और नई नई कलाएं सीखते फिर रहे। किसी काम की ना दीन की, सीख लो, थोड़ी बहुत सीख लो, फिर से करें स्वादिष्ट और पौष्टिक, इसके लिए सीखो। लेकिन वो अब वो एक नई सीखना है, कौन सी? चाइनीज़ नूडल, मैगी और भला। अरे पहले अपन क्या करना, अपने मुझे नहीं पता, जानता नहीं, मैगी कैसे लगते हैं वो तुम्हें? सेवैयाँ जैसे लगते हैं। अपन क्या बोलते हैं? सेवैयाँ, बियाँ, क्या बोलते हैं? सब ऐसी ऐसी भाषा है। बियाँ,
हाँ सेवैयाँ, उर्दू लोग सेवैयाँ बोलते हैं, अपने आप बियाँ बोलते थे इंदौर साइड हैं। हाँ तो जो बोलो हमारा मतलब, अरे तो भैया उसका नाम वो ही रहने दो, नूडल क्यों बोलना उसका नाम, मैगी क्यों बोलना, बच्चों को वैसे खाना वैसे खा लो, उसमें क्या दिक्कत। पहले क्या खाते नहीं थे क्यों, पहले मार्केट में नूडल नहीं मिलते थे, मैगी नहीं मिलती थी, घर में नहीं खाते थे, हमने तो खूब खाए बचपन में इंदौर में। सेवैयाँ बनते थे, हाथ से ऐसे करते थे, हाथ से तोड़ते, अब तो मशीन आ गई तो सत्यानाश हो गया उसका। मैं खाते ही नहीं, मुझे अच्छे ही नहीं लगते, मशीन के बनते वो बिल्कुल बेकार। अब उसमें बहुत मेहनत लगती, इतनी सी लोई बनाने में ऐसे ऐसे करना पड़ता था, उसमें इतना घी लगता था, बीच बीच में ऐसा घी लगता था, ऐसा घी लगता था उसमें, और उछलने में भी घी लगता था, और वो जो बारीक बारीक बनते थे ना बारीक, और फिर सेंकते थे, उनकी खुशबू उड़ती थी। अब इनके क्या दम है इनमें, अब उन अपने बच्चों को असली मिल जाए ना तो झाँके नहीं हो रहा है, इसके लिए तो सीख लो थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए नहीं कि पूरा टाइम उसी में लगा रखी। नहीं नहीं रेसिपी क्या है। खैर हमें तो ये कहना था, मर्यादित पाप करने की अनुमति दी थी, ध्यान रखना मैं कुछ कह रहा हूँ, अमर्यादित पाप की तो बात ही नहीं, और मर्यादित पाप की भी अनुमति कब दी थी, अत्यंत हे। पंडित जी अत्यंत हे कैसे मालूम पड़े हमें, डे टू डे लाइफ में अत्यंत हे कैसे मालूम पड़े, तो उसके लिए एक लक्षण दिया है कि तुम उतना पाप करते हुए भी उसमें तुम्हें निंदा होनी चाहिए और खेद होना चाहिए, जिसको कहते हैं निंदा गरहा। क्या शब्द लिखा उसके लिए, निंदा गरहा। निंदा गरहा की परिभाषा क्या है, अंदर अंदर वो दोस्त अच्छे नहीं लगते, ये निंदा, और फिर जब गुरुजन मिलते तो उनसे कहना, ये गरहा। जैसे कभी कभी अपने दोस्त अपन भगवान के सामने कहते तो गरहा, हालांकि भगवान के सामने कहने का इनकार है, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई नहीं मिले, लेकिन साक्षात गुरु मिल जाए तो झट अपना रोग बता दे, प्रभु बहुत दिनों से तकलीफ। जैसे डॉक्टर मिल जाए तो क्या करोगे, पहले स्वयं चिकित्सा करेंगे और फिर डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब 1 महीने से नींद नहीं आ रही, बहुत डकार आ रही है, बहुत तकलीफ है, जलन है, तो डॉक्टर को बताना। ऐसे अपने गुरुजनों को अपने दोस्त बताना, इसके बिना कोई सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, भगवान नहीं बन सकता कोई। और यदि ऐसा होता तो गुरुदेव ने दोषों का प्रक्षालन करने के लिए संप्रदाय परिवर्तन क्यों किया, वो निंदा होती थी अंदर, खटकती थी, वो खटकती थी, छोड़ दिया, निंदा कर रहा, समझ में आया, अच्छा नहीं लगता। अब सोचो तुम तो अच्छा मान के कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो और अच्छा मान के देख रहे हो, अब इसके लिए तो क्या कहना चाहिए, अत्यंत हे मल्टीपल अनंत। समझ में आया, निंदा कर रहा, अत्यंत हे। आगे से ना, पाप अत्यंत हे है, परंतु इनकी न प्रेरणा है न इनका पोषण है, न इनकी प्रेरणा है न पोषण है। सुनो, वर्तमान युग में भी वासना की कहानियां हैं, भोगों की कहानियां हैं, लेकिन ना तो उनकी प्रेरणा दी गई और ना उनका पोषण किया गया। वर्तमान युग में सब बातें लिखी हैं, लेकिन उनका प्रेरणा भी नहीं है और पोषण भी नहीं है। पुण्य कैसा है, पुण्य की प्रेरणा की गई है लेकिन पोषण नहीं किया गया, फर्क है। पुण्य की प्रेरणा की, पूजा करो बेटा, स्वाध्याय किया करो। अभी अलग ने कहा था व्यवहार संवर के नाम पर आचरण समेटो बेटे, टेंशन में रहोगे नहीं तो। बोलो भाई, गायक ने गायक 10 साल खूब कमाओ, 12 घंटा रोज, 12 घंटा रोज, और फिर 10 साल बाद पूरी ज़िंदगी बीमार पड़े रहो। जी अच्छा है, ये पूरी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा कमाओ, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी करो, थोड़ा थोड़ा आराधना भी करो, थोड़ा तीर्थ यात्रा भी करो, सब काम करते चलो। जी कौन ने कहा कि अभी चांस मिल रहा है पंडित जी, चांस, लोग ऐसे कहते हैं चांस पंडित जी 25 लाख का पैकेज, और विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी, लोग इतने खुश होते हैं, विदेशी कंपनी। मैंने क्या काम दे रहे हो तुमको कि उनका माल बेचेंगे तो 25% कमीशन। मैंने पता है, जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को पुलिस बनाया, भारतीय लोगों को, नागरिकों को पुलिस में भर्ती कर लिया और उनके हाथ में डंडा दे दिया, काहे के लिए कि तुम अपने भारतीय वासियों को मारो।
शांति कंट्रोल करो और हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, फिर तुम्हें थानेदार बना देंगे, फिर तुम्हें और आगे बढ़ा देंगे। तो उस प्रमोशन के चक्कर में अपने भाइयों पे गोलियां चलाता था। यहाँ से विदेशी कंपनियाँ तुम्हारे देश में से ही कमाएंगी, उसी में से 25% तुम्हें देंगी और तुम्हारे हाथों से किसानों का कत्ल करवाएंगी। 25 लाख का ट्रैक्टर भारत में आके 50 लाख में बेचेंगे। हमें नहीं मालूम रेट क्या है, रेट मैंने पूछा नहीं, अंदाज से बता रहे। उसमें 25% तुम्हें दे देंगे, 25% कमीशन में चला गया, भी कमा के चलते बने। विदेशी कंपनियां भारतवासियों के द्वारा भारतवासियों का कत्ल करा रही हैं। हो तुम बड़े खुश हो रहे हो, सच्ची बात है। एक आयुर्वेदिक कंपनी है, कोई नाम मैं नहीं बता रहा, एक कंपनी है, उनका डेड स्टॉक पड़ा हुआ, डेड स्टॉक, वो बिक ही नहीं रहा, वो दवाइयाँ चलना बंद हो गई। तो ये MR क्या कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं, MBA तो MR बना देते हैं, MR तो उनको सैलरी दे रहे बढ़िया, 40,000 रुपये पर मंथ, 50,000, 60,000 ऐसे। तो काम क्या है तुम्हारा कि डेड स्टॉक निकलवा, डॉक्टरों को पटाओ, वैद्यों को पटाओ, जैसे बने वैसे करो, उन्हें प्रलोभन दो, गिफ्ट दो, इनाम दो, बैग दो, घड़ी दो, टॉर्च दो, जिस रूम में तुमसे पढ़ सके पटाओ, और डेड स्टॉक, एक्सपायर स्टॉक निकलवा रहे हैं। मैं इतना दुख हुआ रे राम, ये दवाई 5 पैसे के काम की नहीं है और वो लोग के चक्कर में ऊपर से नीचे तक बेचे चले जा रहे। आप कभी देखो डॉक्टरों के पास जाके 4 तरह की 2 गोलियाँ, इस तरह की कैप्सूल, इतने पीने का, फला का, जी क्यों देती है इन्होंने इतना? इनमें से 5% 10% दवाइयाँ काम की नहीं है, होंगी मतलब 90% काम की नहीं चल रही। हमारे घर में तो मेडिकल स्टोर था ना, तो डॉक्टर ने लिख दिया, तो पर्चा पहुंचा दिया मेडिकल स्टोर पे, दुकान थी ना घर में, पहुंचा दिया, तो देखा तो समझ गए कि अपन तो खुद ही सेलर है ना मेडिकल, तो अपने को सब पता है, सब चाल धंधा। तो उन्होंने दवाई नहीं पहुंचाई, एक आध दवाई काम की थी, वो पहुंचा दी भाई ने। तो बहू इतनी रोई, इतनी दुखी हुई, उसे फ़ोन लगा दिया, घर में मेडिकल स्टोर है तो भी मेरे बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, मुझे दूसरी जगह से खरीदना पड़ रही है, ऐसा और वैसा, और जी के डॉक्टर से भी बड़े हो गए, मेरे बच्चे से किसी को प्रेम नहीं है। यार तुम्हारे अब बोलो क्या करना है, बोलो। इसलिए करना भी पड़े तो हे भाषित होता है, खेद होता है। आगे चलो, पाप पुण्य की प्रेरणा है, लेकिन पोषण नहीं है। धर्म की प्रेरणा है, पोषण नहीं है। नहीं, पोषण भी है लेकिन आश्रय नहीं है। रत्नत्रय का पोषण भी है, मोक्ष का पोषण है, लेकिन आश्रय नहीं है। धर्मी कैसा है? प्रेरणा भी है, पोषण भी है, आश्रय भी है। अरे इतना डिफरेंस है चारों में। अब तुम सोचो, तुम इस धर्मी के लिए क्या महत्व देते हो? बोलो क्या महत्व देते हो इसको, सोचो, तब सम्यक दर्शन होता है। जिसको आप महत्व तक नहीं देते वो सम्यक दर्शन में आए कैसे? बहन श्री क्या फरमाते थे इस मामले में? जितनी महत्ता, लागणी, मोटा, क्या कहते हैं, कारण देना चाहिए, उतना कारण दे तो काम अवश्य हो, और कारण नहीं दे तो कार्य कैसे हो? इसके लिए दृष्टांत देते थे, इसके लिए दृष्टांत देते थे। इधर बोलो भैया 1 करोड़ की ऑडी खरीदना हो और 10 रुपये लेके जाओ, बता भाई ऑडी खरीद लोगे? बोलो, लगाओ दृष्टांत। मैंने तुम सही बताओ, तुम्हें सम्यक दर्शन की कितनी गरज है? बताओ तुम क्या क्या करने तैयार हो? अभी 4 पॉइंट पढ़ा, इसमें क्या क्या करने तैयार हो, सोचो। और स्वामी जी कहते पोपाबाई नो राज नदी, इसलिए सम्यक दर्शन हर किसी को नहीं होता। और श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा है बहुत सुंदर, मार्ग सरल है पण प्राप्ति दुर्लभ है। बहुत चला अभी वहाँ सांता क्रूज में, सरल है। सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है। आप सरल हो जाओ, नहीं हो तो हमसे ले लेना। आया समझ आया? धर्म ओके, पाप
पुण्य धर्म धर्मी। अब सुनो, धर्मी की विराधना तो बताई थी, धर्मी की विराधना मत कर। सब सम्यक दर्शन हो तब आप महिमा करें। नहीं नहीं, तू महिमा कर तो सम्यक दर्शन हो। क्या बोल रहे? बोलो। उठते बैठते एक गायक हूँ धुन लगाओ मस्त। हम तो मोक्ष जा रहे हैं, तुम मोक्ष जा रहे हैं, हम तो मोक्ष जा रहे हैं। इधर खुश तो हो जा, होने दे, सब हो जाएगा काम, चिंता नहीं कर। जब ये देह भिन्न है तो इसके लिए कितना करने लायक है बोलो? उतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, लेकिन इसके लिए तू अनाप शनाप पाप कर रहा है। रात देखता है ना दिन, जी कौन से धर्म में लिखी है? आपको पता है अनर्दंड करने वाले को धर्म नहीं होता। और लौकिक में कहता हूँ, लौकिक में, अभी आत्मा के मामले में आप समझते नहीं हो, लौकिक में समझो। बता भाई, महिलाओं को रोटी बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बोलो जल्दी। बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी? अब जितनी जरूरत है बना लो। ये कौन ने कहा कि गिनीज रिकॉर्ड में नाम लिखने के लिए 1 महीना तक बाई रोटी बनाती रही, सोई तक नहीं, नहाई भी नहीं, मंदिर भी नहीं गई, कुछ नहीं करा उसने, लगे बस। क्यों? गिनीज में वो लाइव रिपोर्टिंग हो रही, क्या कहना, लाइव रिले हो रहा है। तो अब ऐसे ऐसे हो रही बेचारी, ऐसे चूल्हे में गए ऐसा गिनीज रिकॉर्ड। 4 रोटी बनाओ, खाओ, सो जाओ। इसको कहते हैं अनर्दंड। जितनी जरूरत है शरीर के लिए जरूर करो, कपड़ा भोजन जो तुम्हें चाहिए सब करो, हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन अपनी महत्ता नहीं छोड़ो, धर्मी की महिमा मत छोड़ो, धर्मी का आश्रय करो, धर्मी की धुन लगाओ, देखे बिना चैन नहीं पड़े, ऐसे ऐसे हो जाओ। आई बात समझ में आ रही है? तब जाके काम होगा। सम्यक दर्शन ऐसे होता है भैया। ओम नमः शिवाय।